बहुत बहुत धन्यवाद श्री राम प्रभु। जयप्रदा महाराज का बहुत अच्छा इन्होंने गुणगान किया और जो भक्त नृत्य कर रहे थे तो बहुत अच्छा उन्होंने नृत्य किया। मंगल मंजुल गीतम जय जय देव हरे। तो मुझे विशेष रूप से बोलना है व्यास पूजा के अर्थ के बारे में कि व्यास पूजा का अर्थ क्या है। वास्तव में व्यास पूजा का मतलब क्या है? व्यास देव की पूजा। वैसे तो पूजा होती है अपने गुरुदेव की, लेकिन वास्तव में इसे कहा जाता है व्यास पूजा। तो व्यास पूजा का मतलब ये है कि जिन व्यास देव का संदेश व्यक्ति दोहरा रहा है तो उसके माध्यम से हम लोग व्यास देव की पूजा करते हैं। तो व्यास देव ही जो है हमारी परंपरा के आचार्य हैं, चाहे वो परंपरा श्री संप्रदाय की हो या ब्रह्म संप्रदाय की हो, कुमार संप्रदाय की हो, रुद्र संप्रदाय की हो। तो चारों के चारों जो वैष्णव संप्रदाय हैं तो उनमें जो है कलयुग में व्यास देव ही आचार्य हैं, क्योंकि उन्होंने शास्त्रों को लिखित रूप दिया। व्यास देव से पहले जो आचार्य होते थे तो वे लिखते पढ़ते नहीं थे। आप समझ रहे? भगवान का जो संदेश है तो जब ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ सबसे पहले तो ब्रह्मा जी ने कुछ लिखाई पढ़ाई थोड़ी की थी। भगवान ने जो भी संदेश दिया था तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, उनके हृदय में ही ज्ञान का संचार कर दिया। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने नारद जी को जब ज्ञान दिया तो उन्होंने भी कुछ पुस्तकें पढ़ी नहीं थी, ना कुछ लिखी थी। तो ये लिखाई पढ़ाई का काम नहीं होता था। क्यों? क्योंकि लोगों का दिमाग इतना शुद्ध था और इतना तीव्र था कि वे सुनकर के ही सब कुछ जान लेते थे और बिना कुछ परिवर्तन के सब कुछ बता देते थे। उसी प्रकार से नारद जी से व्यास जी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने भी कुछ लिखा पढ़ा नहीं। और व्यास देव ने सुखदेव गोस्वामी को भी श्रीमद् भागवत सुनाई थी, तो वो 18,000 श्लोकों की श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी ने पढ़ी नहीं थी, लिखी पढ़ी नहीं थी। उन्होंने सुना और जैसे कहते श्रुतिधर, तो सुखदेव गोस्वामी ने वो श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोकों की सुनाई परीक्षित महाराज को। लेकिन व्यास देव ने फिर विचार किया कि आगे चल कर के कलयुग आएगा तो कलयुग में दो प्रकार के दोष बहुत ज़्यादा प्रबल होंगे। पहला दोष तो ये कि लोगों की स्मृति बहुत कमज़ोर होगी, स्मरण शक्ति बहुत कमज़ोर होगी, तो वो जो है विषय को याद नहीं कर पाएंगे। जो एक बार सुना है या 10 बार सुना तो भी वो भूलते रहेंगे। और दूसरा दोष है जो बड़ा खतरनाक है, वो दोष ये है कि लोग उस संदेश को बदलेंगे, उस संदेश को दूषित करेंगे, अपने अपने विचार उसमें डालेंगे, अपनी अपनी बातें उसमें घुसेड़ेंगे। इस प्रकार से भगवान का संदेश कलयुग में बहुत दूषित होगा। तो ये व्यास देव की ही दृष्टि थी कि वो देख रहे थे कलयुग जो आने वाला है तो आगे चल कर के क्या हाल होगा लोगों का, और लोग जो है किस प्रकार से भगवान के संदेश को दूषित करेंगे, विकृत करेंगे, नष्ट करेंगे और अपने अपने जो है पाखंड हैं वो सब फैलाएंगे। इसलिए व्यास देव ने शास्त्रों को लिखित रूप दिया। तो ये व्यास देव ही हमारे मतलब आचार्य हैं जिन्होंने शास्त्रों को लिखित रूप दिया। और व्यास देव की ही शिष्य परंपरा में प्रभुपाद जी आए और प्रभुपाद जी ने फिर ग्रंथ लिखे। तो आजकल की मनो भावना के अनुसार प्रभुपाद जी ने ग्रंथ दिए कि लोग जो है व्यवहारिक रूप से भगवान के संदेश को समझ सकें। तो व्यास देव ने ग्रंथ दिए, अब क्षमा करना, प्रभुपाद ने ग्रंथ दिए। फिर प्रभुपाद जी ग्रंथों के आधार पर अब प्रभुपाद जी जो शिष्य हैं वो प्रचार कर रहे हैं भगवान के संदेश का। तो उनमें से जो है जयप्रदा महाराज हैं जिनकी की व्यास पूजा का दिन आज है। तो ये व्यास पूजा कही जाती है। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति व्यास आसन पर बैठता है, व्यास देव के संदेश को दोहराता है तो व्यास देव की पूजा उसी व्यक्ति के माध्यम से होती है।
हम व्यासदेव की पूजा अलग से नहीं कर सकते, क्योंकि व्यासदेव हमें डायरेक्ट हमें नहीं बता रहे हैं, अपना संदेश नहीं दे रहे हैं। व्यासदेव जी के ग्रंथ हैं, वो लिखे हुए हैं, हम उन ग्रंथों को पढ़ करके नहीं समझ सकते। जैसे कि स्कूल में भी जो पढ़ाई होती है, यद्यपि पाठ्य पुस्तकें होती हैं, लेकिन तो भी बच्चे को स्कूल भेजा जाता है और शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है कि वो उनको सिखाए, कॉलेजों में भी। तो इसी प्रकार से जो है ग्रंथ भी, ग्रंथों की आवश्यकता है, लेकिन साथ साथ जो व्यवहारिक शिक्षक हैं तो उनकी बड़ी आवश्यकता है। तो ऐसे प्रभुपाद के अनेक शिष्य हैं जिनको कि दीक्षा गुरु का पद मिला है, दीक्षा देने का अधिकार मिला है। उनमें से जयपताका महाराज हैं। और आज के दिन कामदा एकादशी है, तो ऋषि कुमार प्रभु चर्चा कर रहे थे। तो कामदा एकादशी पर मैं विचार कर रहा था कि कामदा का मतलब क्या है। काम का मतलब है कामना, और दा का मतलब देने वाली। तो आपके अंदर जो भी कामनाएं हैं उनको प्रदान करे, वो एकादशी है। लेकिन यहाँ पर आज का जो दिन है तो इसमें कुछ कपट है। कपट क्या है कि कहा तो जाता है भाई आपकी सब कामनाएं पूरी होंगी, लेकिन वास्तव में आपकी वो सब कामनाएं पूरी नहीं होंगी। आपकी सब कामनाएं पूरी नहीं होंगी। आपके अंदर कुछ गलत कामनाएं भी हैं, भौतिक कामनाएं भी हैं, दूषित कामनाएं भी हैं, और उनको पूरा होने से आपका नुकसान ही होगा। तो कामदा का मतलब ये है कि हमारे अंदर जो शुद्ध कामनाएं हैं, भक्त बनने की कामनाएं हैं, तो उनको पूरा करें, उसे कहते हैं। तो उसको समझना चाहिए कि कामदा एकादशी का मतलब ये है कि हमारी जो असली आवश्यकता है, हमारे मनुष्य जीवन की जो असली आवश्यकता है, तो उसको जो है ये पूरा करें, कामदा एकादशी। तो इस कामदा एकादशी ने ही जो है जन्म दिया किसको, जयपताका महाराज को, जो कि हमारी जो है भक्ति की कामना को पूरी करते हैं। आज का जो श्लोक जयपताका महाराज ने जिस पर प्रवचन दिया था, तो इसका ये अर्थ बताया गया था कि 12 भागवतों के नाम यमराज बता रहे हैं, और बताते हैं 12 विजानीतो धर्मम भागवतम भटा गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यम ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। कि जो 12 व्यक्ति हैं तो वे भागवत धर्म को जानते हैं। तो यमराज अपने दूतों से बता रहे हैं। भटा का मतलब है कि हे मेरे सैनिकों, हे मेरे योद्धाओं, तुम लोग जो है इस बात को जानो कि 12 लोग जो है इस शुद्ध भागवत धर्म को जानने वाले हैं। और जिस ज्ञात तो अमृतम अश्नुते, जिसको जान करके कोई व्यक्ति अमृत प्राप्त करता है। तो भटा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं यमराज अपने दूतों के लिए। लेकिन अगर इस श्लोक का एक दूसरा भी अर्थ निकाला जाए तो भटा का मतलब ये भी है योद्धा। तो धर्मम भागवतम भटा, मतलब ये 12 जो महाभागवत हैं ये भी क्या हैं, भट्ट हैं। भट्ट का मतलब है योद्धा, सैनिक, युद्ध में जो वीरता दिखाने वाले हैं। तो 12 लोग हैं जो कि भागवत धर्म को जानने वाले हैं। तो जैसे यमदूत हैं तो वो क्या करते हैं, पापियों को जो है पकड़ करके नरक में ले जाते हैं। तो वे भी भट्ट हैं, बड़े योद्धा हैं, और वो युद्ध करते हैं और पापियों को पकड़ कर और जो है वो अपनी शक्ति से वो नरक में ले जाते हैं। तो वो भट्ट हैं, यमराज के सैनिक हैं, वो अपनी शक्ति दिखाते हैं। लेकिन ये जो भट्ट हैं, जो भागवत धर्म को जानने वाले, ये भी भट्ट हैं। भट्ट का मतलब है योद्धा हैं। ये भी जो है अपनी शक्ति दिखाते हैं और अपनी शक्ति से क्या करते हैं कि व्यक्तियों को जो है नरक से छुड़ा करके वैकुंठ में ले जाते हैं। तो ये जो है ये भी भट्ट हैं। तो ये भागवत धर्म के जो है भट्ट हैं, ये मतलब योद्धा हैं, बड़े वीर हैं जो कि ऐसा करते हैं। तो इसका जो है दूसरे प्रकार का जो अर्थ है वो ये भी निकलता है कि धर्मम भागवतम भटा, भागवत धर्म के ये बड़े बड़े जो है योद्धा हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत बड़े योद्धा थे भागवत धर्म के, कि बड़े बड़े पापियों को उन्होंने भागवत धर्म सिखा करके उनको नरक से बचाया और अपनी शक्ति से उनको जो है उन लोगों से छीन लिया, यमदूतों से छीन लिया, और कहाँ भेजा, वैकुंठ भेजा। तो ये यमदूतों से बड़े योद्धा हैं, तो ये भागवत धर्म के भट्ट हैं। तो मैं विचार कर रहा था कि भट्ट जो है, जो उपाधि है वो बनी कैसे। तो भट्ट से ही बनी है। भट्ट का मतलब योद्धा,
जो अपनी शक्ति दिखाई युद्ध में, तो भट्ट बोलते हैं, और भट्ट से ही भट्ट बना है। तो भट्ट का मतलब ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो बड़े वीर होते हैं, बड़े योद्धा होते हैं, तो उनको भट्ट कहा जाता है। और इनका नाम है जय पताका स्वामी। जय पताका का मतलब जानते क्या है? विजय की पताका, है ना। तो प्रभुपाद जी ने पूरे संसार में विजय प्राप्त की, भागवत धर्म का जो है प्रचार किया, भागवत धर्म की स्थापना की। तो उनकी प्रभुपाद की जो विजय की पताका है वो ये है महाराज, इनका नाम है जय पताका स्वामी। तो हाँ, और वास्तव में ये बड़े योद्धा हैं, बड़े युद्ध हैं। जैसे श्री धाम प्रभु बता रहे थे कि उनको बोलने में कितनी कठिनाई हो रही है, लेकिन तो भी बोलते जा रहे हैं। आज भी हम लोग देख रहे थे स्क्रीन पर, है तो जय पताका महाराज की जो है मुंह में कुछ मशीन लगी हुई है, वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन तभी वो बोल रहे हैं। और इस तरह से वो दिखा रहे हैं कि एक योद्धा जो है मरते मरते दम तक भी जो है अपनी पूरी शक्ति जो है दिखाता है युद्ध में। तो ऐसे जो है मतलब योद्धा है। जैसे भीष्म देव थे, तो वो शरीर छोड़ रहे थे और पूरे शरीर में उनके जो है बाण ही बाण लगे थे। एक अंगुल की भी जगह नहीं थी जहाँ बाण ना लगा हो भीष्म जी के शरीर में। अब ये सब बाण कैसे लगे थे? आर पार थे, पूरे शरीर के आर पार थे। बाणों की संख्या गिनी नहीं जा सकती, असंख्य बाण लगे हुए थे। लेकिन 56 दिन तक लगातार वे कृष्ण का गुणगान करते रहे, बोलते रहे भीष्म देव, क्योंकि वो भट्ट हैं, बहुत बड़े योद्धा हैं। युद्ध में उन्होंने अपनी शारीरिक वीरता का भी परिचय दिया, और फिर जो है जब शरीर बिल्कुल उनका मतलब बेकार हो गया, तो उन्होंने अपनी वाणी में जो है अपनी वीरता का परिचय दिया। वैसे प्रभुपाद जी भी जब शरीर छोड़ रहे थे तो श्रीमद् भागवत का अनुवाद करते जा रहे हैं। और उनका भी जो है स्क्रीन में जब आता है दिखाई देते हैं प्रभुपाद कि कैसे जो है शरीर छोड़ते समय उनके शरीर में तो समझो कि मांस और खून है ही नहीं, केवल हड्डी है पूरे शरीर में, कंकाल शरीर, पूरा शरीर कंकाल है। लेकिन कैसे वो बोल रहे हैं, कैसी कठिनाई से वो बोलते जा रहे हैं और श्रीमद् भागवत अनुवाद कर रहे हैं। उसी प्रकार से जय पताका महाराज भी उन्हीं के चरण चिन्हों में चलने वाले एक बहुत बड़े योद्धा हैं, जो कि इतने कष्ट के बावजूद भी वे जो है प्रवचन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो इनसे जो है हमें सीखना चाहिए। तो अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि समय बहुत जल्दी निकल रहा है और बहुत लोग हैं बोलने वाले, इसलिए मैं इतना बोल करके ही अब विराम दूँगा। जय पताका महाराज की। हरे कृष्णा।